बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। जैसा कि पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पोस्ट कैसे की जाती है। दोबारा से आपको रिपीट करता चलूँ कि हमारी मेन चीज़ क्या है। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं या आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, हमने किस तरीके से आर्टिकल लिखना है, उसमें मेन चीज़ क्या है। सबसे मेन चीज़, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारी मेन चीज़ जो है वो है हमारे कीवर्ड्स। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग कीवर्ड्स को निकालेंगे। अब उस कीवर्ड्स को मैंने अलहदा जब कर लिया था, उसकी आपको बता दिया था कि फ़िल्टर लगा के इस तरीके से आप अलहदा करें। अब देखें, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें थी। डायबिटीज़, टाइप्स 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ डाइट, टाइप्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्योर, होम रेमेडी फॉर डायबिटीज़। अब मैंने क्या किया, मैंने इन कुछ मेन कीवर्ड्स को लिया और उसको लेते हुए मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा जो कि मैं आपको दिखाता चलूँ। अच्छा, ये टोटल 221 वर्ड्स का है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मिनिमम जो भी आप आर्टिकल लिखें वो मिनिमम 500 वर्ड्स का हो। अब दो चीज़ें हैं, एक है वॉलपेपर की अगर आप वेबसाइट बनाते हैं या फिर अगर आप आर्टिकल की बनाते हैं। देखिए, आर्टिकल की वेबसाइट के अनेक फ़ायदे हैं। जैसा कि इसमें ऑफ पेज एसईओ बहुत अच्छी होती है। एक अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं वॉलपेपर की, तो उसमें यह है कि वॉलपेपर के लिए आपको एक तो पिक्चर्स चाहिए होती हैं, एचडी चाहिए होती हैं, फिर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी लोग उसे सेव कर पाएंगे। उसमें कॉपीराइट के इश्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं, अगर आप खुद लिखते हैं 4-5 वेबसाइट से उठा के वर्डिंग उठा के लिखते हैं, उसमें कॉपीराइट के इशू बहुत कम होते हैं। फिर मैंने आपसे बताया था कि कई एआई टूल्स हैं जो कि अब आपके काम को बहुत आसान कर रहे हैं। हम उसे बाद में देखते हैं कि वो किस तरीके से हम काम करेंगे, अपने टाइम को कैसे बचाएंगे। अब हम आते हैं कि जो मैंने कीवर्ड निकाले थे उसको यहाँ पे कहाँ कहाँ मैंने यूज़ किया। देखें, सबसे पहले मैंने अपना हेडिंग जो लिखा वो लिखा हाउ टू डील विद डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ है वो एक आर्टिकल है, तो सॉरी एक कीवर्ड है। अब सेकंड वर्ड था अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन। इसे मैंने यूज़ किया कि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन पब्लिश आर्टिकल इन 2023 इन विच दे गेव ऑल routines about your sugar level in your body. Now you have to learn about the range of blood in your body. अब ये देखें, रेंज ऑफ ब्लड शुगर, ये एक कीवर्ड है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे लिखा प्री डायबिटीज़ एक कीवर्ड है, डायबिटीज़ एक, फिर दोबारा बताता हूँ कि एक कीवर्ड है। उसके बाद आप देखें टाइप 1 डायबिटीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया, टाइप 2 डायबिटीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद सिम्टम्स में आगे लॉस ऑफ यूरिन, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, ये एक जो है इसकी सर्चेज़ हैं। क्योर ऑफ डायबिटीज़, इसकी भी सर्चेज़ हैं जो कि मैंने वक्तन फ़वक्तन अपने सारी चीज़ों में यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि इसको देखें, वर्ड पे जब हम लोग टाइप करके जब हम लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ गैप शैप आएंगे जिसको हम देखेंगे, उसे रिमूव करना है कि पोस्ट में हम कैसे इन चीज़ों को रिमूव करेंगे। अच्छा, आप आ जाएँ, आप ब्लॉगर पे आ जाएँ। ये हमारा डैशबोर्ड था। अब कल भी आपको बताया था कि अगर आप एक ब्लॉग यूज़ कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं तो आपको वो डिटेल यहाँ से मिलेगी। मसलन हम चूज़ करेंगे कि किस में पोस्ट करना है। अभी हमने एक ब्लॉग बनाया, इसलिए हेल्थ केयर एंड टिप्स जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पे हम न्यू पोस्ट पे जाएंगे। अब न्यू पोस्ट पे जाने के बाद ये कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। हम लोग आते हैं कि यहाँ से हम अपना टाइटल उठाते हैं। अब इस टाइटल में आपको बताता चलूँ कि देखें, कीवर्ड्स की कई सिनेरियोज़ हैं। जैसा कि अब एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसमें वर्ड यूज़ होता है हाउ टू ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, मींस के आपका हाउ टू का यूज़ जो है वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आता है। अभी हम उसमें देखेंगे जब हम उस पर एसईओ पे आएंगे। अच्छा, अब
हम यहाँ से इसको उठाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ रेंज जो है इसकी चेंज होगी, जो कि हम इसे सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ, हमें चाहिए एक पिक्चर चाहिए। इमेजेस, मैंने आपसे ये चीज़ पहले ही बताई है कि हम लोग ये जो है वॉलपेपर जो है हम लोग नहीं कर रहे। इस वजह से अगर मुझे पिक्चर एक अच्छी नहीं भी मिलती तो छोटी रेंज में भी मैं उसे चला सकता हूँ। अच्छा, जब आपने पिक्चर सेव करनी है तब भी आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी जो है पिक्चर को कीवर्ड के नाम से सेव करें। मुख्तलिफ़ किस्म के कीवर्ड दे के कॉमा डाल के आप उसे यूज़ करें। डायबिटीज़, क्योर ऑफ डायबिटीज़, ब्लड शुगर, आप देख लीजिएगा एटलीस्ट 7 to 8 आप रखिएगा। अब इसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे आके इंसर्ट करता हूँ फ़ोटो। डेस्कटॉप, इसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब इसको आप रेंज दे सकते हैं। मसलन आप इसको साइड पे लेके जा सकते हैं, इधर लेके आ सकते हैं। सेंटर में मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा। अब हम आते हैं अगले अपने चीज़ पे कि हम लोगों ने ये जो निकाला है, कीवर्ड्स निकाले हैं, अब इसको हमने सेपरेट करना है विद कॉमास। ये हम लोग इस पर कॉमा लगा देते हैं। इस पे हम अब कॉमास लगा रहे हैं अपने कीवर्ड्स पे, ताकि हमारा ये जो है अलहदा हो जाए दूसरे हर एक से, अपने कीवर्ड से। मसलन एक वर्ड जो है दूसरे वर्ड से सेपरेट हो। जब आप यहाँ पे लॉस पे ज़रूरत नहीं है आपको, जब आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लेबल्स पे वो कह रहा है सेपरेट लेबल्स विद कॉमास। हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नीचे कोई और चीज़ है। हमें लोकेशन नहीं चाहिए, सर्च डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ऑप्शन कस्टम रिपोर्ट टैग्स डिफ़ॉल्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम जब हमने ये पोस्ट कर लिया, अब हमने इसे पब्लिश करना है। this will publish this post to your blog या confirm। अब जब हमारा ये पोस्ट हो गया तो अब हम इसे प्रीव्यू करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपका एक आर्टिकल जो है वो आ गया। अब ये देखें इसमें कितनी जो है स्पेस आ रही है। ये रीज़न यही है कि मैंने इसे वर्ड पे टाइप करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है अपना आर्टिकल जो लिखते हैं या तो नोटपैड पे लिखें या फिर आप डायरेक्ट अपनी जो पोस्ट के अंदर आके वहाँ पे लिखने की कोशिश करें। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम अब क्या करेंगे, देखें, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बना ली है, बनाने के बाद आप क्या करते हैं, बनाने के बाद आप कोशिश करते हैं कि उसकी मार्केटिंग कुछ इस तरीके से की जाए कि वो सेल हो। चीज़ को बनाना जो है वो मुश्किल नहीं है, चीज़ को बेचना जो है वो मुश्किल है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम इसको पहले लेके चलेंगे कि हम लोग सोशल मीडिया में इसको कैसे शेयर करवा सकते हैं, कैसे हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि
हम लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि हमने उसे कैसे ये पढ़ने पे अपने आर्टिकल को रीड करने के लिए उन्हें मजबूर करना, या उन्हें बताना, किसी को अवेयरनेस देना कि आप आएँ हमारे ब्लॉग में, हमारे इसे आप स्टडी करें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।